Hello everyone, welcome to GitHub Online. In this video, we are going to discuss about gradient. Okay, what is gradient and grade compensation and compensated gradient. Okay, so let's see what is gradient. While I was discussing in the previous lecture, okay, I have discussed with you that what is the longitudinal direction and transverse direction. So let us see once again. Suppose that this is the road, okay, and this is the center line of the road. Okay, so I have already told you that this direction, okay, this direction is the what? Longitudinal direction, and the perpendicular to this direction is the nothing but transverse direction or cross direction. Okay, so while I was discussing about the camber, I have told you the slope provided along the transverse direction of the road means in this direction, that is called camber. But the slope provided or the slope in the direction of longitudinal direction, that is called the gradient. Okay, जो भी हमारा हाईवे में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी स्लोप होता है उस डायरेक्शन उस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज डेफिनेशंस लिखा हुआ है. ग्रेडियंट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड. अलोंग द लेंथ मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मीन्स जिस भी डायरेक्शन में व्हीकल का मूवमेंट रहेगा उस डायरेक्शन में जो भी स्लोप होता है हमारा उसको ग्रेडियंट बोलते हैं. क्लियर है आपको? नाउ देखिए, इंपेरिकल रिलेशन है बिटवीन कैम्बर एंड ग्रेडियंट, दैट इज G इक्वल टू 2C. मीन्स जो ग्रेडियंट होता है स्टैंडर्ड ग्रेडियंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कैम्बर, मीन्स जितना परसेंट कैम्बर होता है उसका डबल होता है हमारे पास ग्रेडियंट. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड हियर अ स्टार मार्क्ड, आई हैव मार्क्ड हियर. ओके, जो भी फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको स्टार मार्क किया हूँ, उसको आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि उसको आप लोग याद रखिए. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ओके, व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द ग्रेडियंट along which रेन वाटर मूव्स. मीन्स रोड में एक ऐसा डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में जो भी हमारा वाटर होगा, रेन वाटर या फिर कोई भी वाटर फ्लो करके डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो जिस डायरेक्शन में हमारा रेन वाटर या फिर कोई भी वाटर फ्लो करता है तो उस डायरेक्शन को, उस ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. नथिंग बट यू कैन से इट इज द resultant direction of the camber and gradient. Suppose that see, this is, if this is the gradient direction and this is the camber direction, right? So the resultant direction of the camber and gradient is nothing but is this is the direction. Okay, this is the R, or nothing but it is called as a hydraulic gradient. Okay, so the slope which is along this resultant direction is known as a hydraulic gradient. Okay, clear? Now next thing is types of gradient. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप का ग्रेडियंट होता है. दैट इज, फर्स्ट वन है हमारे पास फ्लोटिंग ग्रेडियंट, सेकंड वन है मिनिमम ग्रेडियंट, थर्ड वन है रूलिंग ग्रेडियंट, फिफ्थ फोर्थ वन है लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड फिफ्थ वन इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. देखिए ये जो भी मैं ग्रेडियंट यहाँ पे लिखा हूँ ये हमारे पास क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, मीन्स जितना भी हमारे पास ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अरेंज करके लिखा हूँ. तो यहाँ जो फ्लोटिंग ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? जीरो ग्रेडियंट. मीन्स जहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं होता है उस टाइप के ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग ग्रेडियंट. नाउ सेकेंड वन मिनिमम ग्रेडियंट. मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है? मिनिमम ग्रेडियंट वो होता है जो सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज होता है, या क्या होता है? बहुत ही कम अमाउंट में होता है, सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है. नाउ नेक्स्ट रूलिंग ग्रेडियंट. रूलिंग ग्रेडियंट ये होता है कि जो हम लोग डिजाइन करते हैं हाईवे का, जिस ग्रेडियंट के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं उसको हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं और इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट लिमिटिंग ग्रेडियंट. लिमिटिंग ग्रेडियंट एक स्पेशल टाइप का ग्रेडियंट है जो कि काफी ज़्यादा होता है ग्रेडियंट. ठीक है, मीन्स अगर परसेंटेज की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है. एंड वन लास्ट थिंग इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. ये जनरली हिली एरियाज में होता है. समटाइम आप लोग देखे होंगे कि अगर हमारा कुछ रोड है तो इसे कुछ ज़्यादा ही ऐसे स्टीप रोड हो जाता है. ठीक है, तो ये जहाँ पे ज़्यादा होता है उस टाइप के ग्रेडियंट को हम लोग क्या? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलते हैं. राइट, क्लियर है?
तो यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेडियंट। तो सबसे कम कौन सा है? फ्लोटिंग, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद रूलिंग, उसके बाद लिमिटिंग एंड एक्सेप्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि लिमिटिंग ग्रेडियंट, या फिर ऐसे करके चार ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, और बोलेगा इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन से ग्रेडियंट का है, सब मैक्सिमम वैल्यू कौन से ग्रेडियंट का है, कौन से ग्रेडियंट के लिए डिजाइन करते हैं, कौन सा हमारा जीरो ग्रेडियंट है, इस टाइप से ऑप्शन है। तो आपको ये जो है असेंडिंग ऑर्डर आपको याद रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से फॉर स्पेशली फॉर द ईएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दैट इज कंपेंसेशन ग्रेडियंट, राइट। तो चलिए देखते हैं कंपनसेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। यहाँ पे आप लोग को समझना है कि ये ग्रेड कंपनसेशन होता क्या है और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। याद रखिए ग्रेड कंपनसेशन हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ से अगर व्हीकल अगर मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है व्हीकल्स, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कर्व रेसिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व के वजह से क्या है, इस व्हीकल में कर्व का रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। और अगर इस कर्व में जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, इस कर्व में अगर कुछ ग्रेडियंट रहा, ठीक है, तो ग्रेडियंट के वजह से कोई एक ट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। तो एक तो हमारा कर्व रेसिस्टेंस एक्ट करने लगा, एक क्या हुआ, ग्रेडियंट की वजह से ट्रैक्टिव फोर्स। टू काउंटर बैलेंस दिस टू फोर्सेज दैट आर ट्रैक्टिव फोर्स एंड कर्व रेसिस्टेंस, हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे ग्रेडियंट होता है कर्व में, उसको हम लोग कम कर देते हैं, दैट इज नोन एज ए ग्रेड कंपनसेशन। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि ये जो कर्व ग्रेड कंपनसेशन होता है, जो कम करते हैं ग्रेडियंट को, वो कितना कम करते हैं। तो उसको हम लोग बेस्ड ऑन दिस थ्री फार्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें से हमारा पहला फार्मूला है अलाउेबल ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू एक्चुअल ग्रेडियंट माइनस 4%। मीन्स यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, इसमें जितना परसेंट का हमारे पास ग्रेडियंट है, उसमें से हम लोग 4% माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो आएगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज नोन एज इक्वेशन 1। सपोज दैट दिस इज, और ये जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव नॉट अलाउड। अगर नेगेटिव आता है तो उसके जगह पे हम लोग क्या, जीरो वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। नाउ सेकेंड फॉर्मूला है परसेंटेज ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू 30 प्लस आर बाय आर। तो आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द कर्व, जो हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस होगा वो आर होगा। आर को हम लोग यहाँ पे किस में पुट करेंगे, मीटर में, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, दैट इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ थर्ड, परसेंटेज ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू 75 बाय आर। यहाँ पे भी आर क्या है, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, यू शुड पुट इन हियर मीटर, और ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3, और ये थर्ड फार्मूला हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेड कंपनसेशन है वो किसको यूज करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में से जो मिनिमम आएगा, तीनों में से सबसे कम वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं ग्रेड कंपनसेशन में, ठीक है। अब देखिए ग्रेड कंपनसेशन तो आपको लोग को समझ आ गया कि कैसे कैलकुलेशन करें, कितना होगा ग्रेड कंपनसेशन। ना आप लोग को समझना है कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है। कंपनसेटेड ग्रेडियंट मीन्स कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल ग्रेडियंट था, ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक्चुअल ग्रेडियंट यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन करने के बाद हमारे पास कितना ग्रेडियंट बच रहा है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो वो जो ग्रेडियंट यहाँ पे बचेगा, उस ग्रेडियंट को हम लोग बोलेंगे कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे स्टार मार्क किया हूँ। तो कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट सी जी इक्वल टू एक्चुअल ग्रेडियंट मीन्स जो यहाँ पे था, ठीक है, पहले से ओरिजिनली, दैट इज एक्चुअल ग्रेडियंट माइनस जो हमारे पास ग्रेड कॉम्पनसेशन आया वो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास हो जाएगा क्या, कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट। और ये जो होना चाहिए हमेशा 4% या 4% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। तो देखिए ईएससी में जो क्वेश्चन पूछता है, समटाइम ये जो सीजी का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3% आ जाएगा, सपोज दैट, ठीक। जब 3% आ जाएगा और आपके पास ऑप्शन में वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा कि 3%, तो बहुत सारे स्टूडेंट में क्या मिस्टेक करते हैं कि 3% कैलकुलेशन करने के बाद आया ऑप्शन में प्रेजेंट है, 3% को वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाएंगे। बट वहाँ पे आप लोग को ये मिस्टेक कमिट नहीं करना है
कि वहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 3% नहीं होगा, 4% होगा। क्यों? क्योंकि इसको लिमिट किया गया है कि ये 4% से कम नहीं होना चाहिए कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट। और एक चीज क्या पूछता है, देखिए कभी कभी यहाँ पे कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट का वैल्यू दे देता है और पूछता है ग्रेड कॉम्पनसेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को क्वेश्चन क्लियरली पढ़ना है कि ग्रेड कॉम्पनसेशन पूछा है या कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है, ठीक है। इसमें से जो पूछेगा उसको आप लोग को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ग्रेड कॉम्पनसेशन क्या है और कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट क्या है ना। अब देखिए IRC का कुछ रिकमेंडेशन है डिफरेंट रोड के लिए कि कितना % हमारा ग्रेडियंट होना चाहिए, तो वो देखते हैं। तो IRC जो रिकमेंडेशन किया है वो बेस्ड ऑन द टेरेन है, ठीक है। तो देखिए प्लेन और रोलिंग ट्रेन के केस में रोलिंग ग्रेडियंट हमारा कितना है 3.3%, लिमिटिंग ग्रेडियंट है 5% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है 6.7%। ये हमारा IRC का रिकमेंडेशन है फॉर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन। एंड फॉर हिली टेरेन में हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट है 5%, लिमिटिंग ग्रेडियंट है 6% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है 7%। सिमिलरली फॉर स्टीप टेरेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट 6%, लिमिटिंग ग्रेडियंट 7% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 8%, ठीक है। ये हमारा क्या है IRC रिकमेंडेशन है, ठीक है। ये जनरली आप लोग को नहीं पूछता एग्जाम में, मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, विड्थ ऑफ द कैरिज। देखिए क्या, तो देखिए विड्थ ऑफ कैरिजवे क्या होता है, ठीक है। जो भी हमारा रोड का विड्थ होता है जिसपे पेवमेंट किया जाता है उस विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द कैरिजवे, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द कैरिजवे किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन, मीन्स हमारे पास कितना नंबर ऑफ लेन है और जो भी व्हीकल्स चल रहा है उस व्हीकल्स का विड्थ कितना है, ठीक है। तो IRC के अकॉर्डिंगली जो हमारा मैक्सिमम विड्थ है कोई भी व्हीकल का वो कितना है 2.44% है, ठीक है। अगर सिंगल लेन की बात करें तो साइड में जो हमारा क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0.68% दोनों साइड सिंगल लेन के केस में, ठीक है। तो 2.44 मीटर प्लस 0.68 मीटर प्लस 0.68 मीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, विड्थ ऑफ द सिंगल लेन 3.8 मीटर। बट IRC ने इसको 3.8 मीटर ना कंसिडर करके कितना कंसिडर किया है, यहाँ पे देखिए आप 3.75 मीटर। तो यहाँ पे आप लोग को ये याद रखना है कि विड्थ ऑफ द सिंगल लेन रोड जो होता है वो कितना होता है 3.75 मीटर होता है। बट इन द केस ऑफ डबल लेन और मल्टी लेन रोड में बात करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द व्हीकल है वो कितना है 2.44 मीटर है। यहाँ पे देखिए टू लेन रोड के केस में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना। अब देखिए अगर साइड क्लियरेंस का बात करें तो साइड में हमारा 0.53 मीटर एंड जो सेंटर पे जो क्लियरेंस है वो कितना है 1.06 मीटर, दैट इज डबल ऑफ द 0.53 मीटर। ओके, ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट इस साइड में भी हमारा 0.53, ये दो सारी चीज को जब ऐड करेंगे ये विड्थ को तो हमारे पास आ जाएगा विड्थ ऑफ द डबल लेन और मल्टी लेन कैरिज में हमारे पास कितना आ जाएगा 7.0 मीटर, ठीक है। ये हमारा डबल लेन। अब देखिए IRC का स्पेसिफिकेशन क्या है फॉर कैरिजवे विड्थ के लिए, ठीक है। तो वो देखिए सिंगल लेन रोड 3.75 मीटर, यहाँ पे ये सिंगल लेन रोड का विड्थ जो है ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर स्टार मार्क। नाउ सेकंड टू लेन व्हेन नो कर्व, में मतलब कि दो लेन रोड रहेगा और ये जो साइड में है यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं रहेगा तो जाके कितना होगा टू लेन रोड का विड्थ 7 मीटर। अब टू लेन रेज्ड कर्व मीन्स अगर टू लेन रहा विथ इस टाइप से अगर कुछ साइड में कर्व प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से दोनों लाइन के टू लेन रोड के साइड में, तो हमारे पास विड्थ कितना आ जाए 7.5 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड हियर स्टार। नाउ नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कैरिजवे। इंटरमीडिएट कैरिजवे का विड्थ कितना होता है 5 मीटर होता है, ठीक है। इसको भी आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में से। ना मल्टी लेन रोड रहा तो फॉर वन सिंगल एडिशनल नंबर ऑफ लेन how much we will add 3.75 meter we will add for one additional number of lane of the road, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग को क्लियर होगा कि कितना होता है रोड का विड्थ, राइट। यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साइट डिस्टेंस जिसमें हमारा आता है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, दैट आर द ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।